कौन से नबी का बेटा अपनी बहन से शादी करना चाहता था? चलो सच्चो आप बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। ख्वाब में अपना ही जनाजा देखना किस चीज की अलामत है? ख्वाब में अपने जनाजा देखना उम्र दराज होने की अलामत है। वो कौन से नबी थे जिनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ताला ने खुद पढ़ाया था। कौन से नबी ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ मारा था? चलो अली आप बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी थे जिन्होंने समुद्र के बीच रास्ता बनाया था? चलो सच्चो बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। नाम? मुसलमान। वालिद का नाम? आदम अलैहिस्सलाम। पैगंबर? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब? कुरान मजीद। खालिक? अल्लाह। शनाख्ती अलामत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजहब? इस्लाम। मौजूदा पता? दुनिया। मुस्तकिल पता? इंशाअल्लाह जन्नत। ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान तो देख सकता है मगर अल्लाह नहीं? वो है ख्वाब जो इंसान तो देख सकता है लेकिन अल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। ऐसी कौन सी चीज है अगर हो तो जनाजा नहीं हो सकता और अगर ना हो तो निकाह नहीं हो सकता? वो है इंसान की रूह, जो हो तो जनाजा नहीं हो सकता और ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो इस्लाम में तो जायज है मगर अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद? वो है मियाँ बीवी में तलाक, जो इस्लाम में तो जायज है लेकिन अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। वो कौन से नबी जिसने समुद्र के 2 टुकड़े किए थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी जिसे अल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किसके बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है? माँ के बुलाने पर नमाज तोड़ी जा सकती है। कौन से नबी को अल्लाह ने बीमारी देकर आजमाया था? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी जिनकी औलाद अभी दुनिया में आना बाकी है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कौन सी बड़ी आजमाइश दी? कुएं में डाल देना। कौन से नबी को आग में डाला गया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, ये इस्लामिक बात है, आप सभी को पता होनी चाहिए। हम सबको किसने पैदा किया? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज है? मुसलमान पर 5 नमाजें फर्ज है। कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह अकबर के क्या मायने? अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह कब से कब तक रहेगा? अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा तक रहेगा। इस कायनात का निजाम किसके हिसाब से चल रहा है? इस कायनात का निजाम अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। इस कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा हम किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करके। दिन और रात किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का कोई शरीक है? नहीं। अरकान इस्लाम कितने, नाम बताओ। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 है, तौरेत, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस महीने की किस तारीख को पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हुए थे। अल्लाह के आखिरी नबी कौन है? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कब किया? नबी तो पहले दिन से ही, लेकिन उन्होंने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया था। हजरत खतीजा कौन थी? हमारे नबी की बीवी थी। कुरान पाक में कितने सिपारे? 30। फरिश्ते कौन है? अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक। सच बोलना कैसी आदत है? सच बोलने अच्छी आदत है। सच बोलने से क्या होता है? अल्लाह ताला खुश होता है। उंगलियों के नाम बताए। फर्ज, शहादत, जन्नत, अमानत, आमीन। हर काम करने के बाद क्या कहना चाहिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने पढ़ी और क्यों पढ़ी? चलो सच्चो आप बताओ। फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी सुबह होने की खुशी में। और जोहर की नमाज? सबसे पहले जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान महफूज होने की खुशी में। माशाअल्लाह। और असर की नमाज? सबसे पहले असर की नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अदा की जब वो 100 साल बाद दोबारा जिंदा किए गए। और कुछ रिवायतों में आता हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा की। और मगरिब की नमाज? सबसे पहले मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब उनकी तौबा कबूल हुई थी। माशाअल्लाह। और ईशा की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। और तहज्जुद की नमाज? सबसे पहले तहज्जुद की नमाज हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। ये नमाज के बारे में बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। इमाम हसन शहीद कैसे हुए थे? इमाम हसन को जहर दिया गया था, उससे वो शहीद हो गए थे। इमाम हसन का जन्म कब हुआ? 15 रमजान 3 हिजरी। इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कब किया? 28 सफर 50 हिजरी को उन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाया। इमाम हसन का रुतबा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके और इमाम हुसैन के लिए फरमाया था, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इमाम हसन का नाम किसने रखा था? चलो आप बताओ। इमाम हसन का नाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। इमाम हसन ने पैदल चलकर कितनी बार हज किया? उन्होंने अपनी जिंदगी में तकरीबन 25 मरतबा पैदल चलकर हज किया है। इमाम हसन ने अपनी जिंदगी में कितनी जंग लड़ी थी? उन्होंने 2 जंग लड़ी थी अपने वालिद हजरत अली के साथ, जंग जमल और जंग सिफिन में उन्होंने बड़ी बहादुरी से हिस्सा लिया था। इमाम हसन को किस जगह दफन किया गया है? उनकी ख्वाहिश थी उन्हें उनके नाने के बाद दफन किया जाए, लेकिन दुश्मन ने रुकावट डाली गई, इसलिए उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया। किसके जनाजे पे तीर बरसाए गए थे? इमाम हसन के जनाजे के ऊपर तीर बरसाए गए थे। सबसे पहले मर्दों में इस्लाम किसने कबूल किया? मौला अली ने। काबे शरीफ में किसका जन्म हुआ था? काबा शरीफ के अंदर मौला अली का जन्म हुआ था। हमारे नबी के दामाद कौन है? मौला अली। मौला अली का लकब क्या है? हैदर कर्रार। वो कौन सी जंग है जिसमें हजरत अली ने एक हाथ से दरवाजा उखाड़ फेंका था? जंग खैबर। मरहब को किसने पछाड़ा था? हजरत अली ने। हमारे नबी इल्म का शहर है
और हजरत अली? उस शहर का दरवाजा। हजरत अली का निकाह किससे हुआ था? हमें पे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ था। हजरत अली के दो बड़े बेटे कौन थे? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरत अली शहीद कब हुए? 21 रमजान। फजर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने पढ़ी थी? चलो सच्चो आप बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी सुबह होने की खुशी में। माशाअल्लाह। और जोहर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान महफूज होने की खुशी में। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। और असर की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? चलो अब्दुल आप बताओ। असर की नमाज सबसे पहले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। और मगरिब की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? चलो उन्हें नाम बताओ। मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। और ईशा की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? चलो साद आप बताओ। ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। और तहज्जुद की नमाज सबसे पहले कौन से नबी ने अदा की थी? चलो अली आप बताओ। ताज्जुद की नमाज सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। फजर में कितनी रकात नमाज होती है? चलो सच्चो आप बताओ। 4 रकात होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। और जोहर की नमाज में कितनी रकात होती है? जोहर में 12 रकात होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। और असर की नमाज में कितनी रकात होती है? असल में 8 रकात होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज। और मगरिब की नमाज में कितनी रकात होती है? 7 रकात होती है, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। और ईशा की नमाज में कितनी रकात होती है? 17 रकात होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वित्र 2 नफिल। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा का निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू बकर ने। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? सोते वक्त। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम कितनी मर्तबा वही लेके आए थे? 2400 मरतबा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत किस उम्र में अता हुई? 40 साल की उम्र में। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? 6155 साल बाद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? 7। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? अबू लहाब की बीवी उम्मे जमील कांटे बिछाती थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार किसको दी थी? हजरत अली को। माशाअल्लाह। अहले बैत किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को। मौला हसन मौला हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौन है? हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन हमारे नबी के नवासे हैं। जन्नती मर्दों के सरदार कौन होंगे? इमाम हसन इमाम हुसैन। आबे जमजम क्या है? आबे जमजम बाबरकत पानी है जिसका कुआं काबे के पास है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद कुबा। इस्लाम में सबसे पहली शहादत किसकी हुई? हजरत सुमैया। मक्का शरीफ का फतह हुआ? सन 8 हिजरी। इल्म का दरवाजा किसे कहा जाता है? हजरत अली को। माशाअल्लाह। इस्लामिक सबसे पहली जंग कहाँ हुई थी? इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर में हुई थी और जंग का नाम है जंगे बदर। जंगे बदर में कितने मुसलमान थे? 313 मुसलमान थे। जंगे बदर कौन से महीने में हुई थी? रमजान के महीने में। रमजान में कौन से रोजे पर जंगे बदर हुई थी? 17वें रोजे पर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? हजरत हासिम। 11वें पारे में किस नबी का जिक्र तफसील से आया है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अपने नबी की शहजादी का क्या नाम था? हजरत फातिमा। ईद की नमाज में कितनी रकात होती है? ईद की नमाज में 2 रकात होती है। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा कौन सा हर्फ आया है? अलिफ। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? चलो सब जवाब बताओ। हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 थी। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। कुरान मजीद कौन से नबी पे नाजिल हुआ? चलो अमजद आप बताओ। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। वजू के बगैर नमाज कैसे अदा की जाए? चलो सब जवाब बताओ। तयम्मुम करना। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। तयम्मुम के लिए सबसे पहला क्या अमल है? चलो नुमान आप बताओ। तयम्मुम के लिए सबसे पहला अमल है मिट्टी छूना। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। नमाज में सबसे पहला क्या पढ़ा जाता है? चलो सब जवाब बताओ। नमाज में सबसे पहले सना पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। तयम्मुम में मिट्टी का किस हिस्से को छूना जरूरी है? चलो अली आप बताओ। हाथ और चेहरे को छूना जरूरी है। माशाअल्लाह। बैठ जाओ। 80 साल के गुनाह माफ। वो कैसे सर? ऐसी एक दुआ बताऊंगा जिससे 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। जी सर बताइए। 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। 3 मरतबा सुभान अल्लाह। 3 मरतबा सुभान अल्लाह। और 3 मरतबा पहला कलमा। और 3 मरतबा पहला कलमा। ये दुआ अपने दोस्तों और घर वालों को बता देना ताकि सभी के गुनाह माफ हो जाए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।